जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारायण हरि विष्णु भगवान की अनुकंपा से समय से पहले नसीब से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। यह एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। एक नगर था, उसके अंदर सोहनलाल जी नामक व्यापारी रहता था। उसके परिवार में एक पुत्री, दो पुत्र थे। पुत्री का नाम माधवी था। पुत्री जवान होने लगी। परिवार में बहुत ही अच्छी साख थी उन लोगों की। तो उन्होंने उसके विवाह के विषय में सोचना प्रारंभ किया। नगर में दूसरी ओर शरद प्रसाद जी, जिनका पुत्र मोहन था, बहुत ही अच्छे व्यापारी थे, बहुत ही पैसे वाले लोग थे। दोनों परिवारों में बैठे आपस में, तो माधवी और मोहन का विवाह संपन्न हुआ। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात शरद प्रसाद जी व्यापार में बहुत बड़ी हानि हुई, जिसके कारण वे लोग गरीब होते चले गए। उधर सोहनलाल जी बहुत ही परेशान थे। उनकी धर्मपत्नी बहुत ही परेशान थी कि हमारी पुत्री गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही है, हमें उनको कुछ देना चाहिए। सोहनलाल जी शरद प्रसाद जी के यहाँ जाते हैं, अपने दामाद से आग्रह करते हैं, मोहन जी से आग्रह करते हैं कि आप कुछ धन संपत्ति हम आपके नाम करना चाहते हैं, आप कृपा स्वीकार करें। मोहन जी बड़े ही दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हम जिस भी परिस्थिति में हैं, जो हम खाते हैं वही हम खाएंगे, किसी का धन दिया हुआ अर्जित नहीं करेंगे, यह कहकर वापस कर दिया। घर में सोहनलाल जी आते हैं, उनकी धर्मपत्नी आती हैं कि हम क्या करें, अपनी पुत्री के लिए हम क्या करें, माधवी के लिए हम क्या करें। सेठ जी और सेठानी के बीच वार्तालाप चल रही थी। तभी उनकी धर्मपत्नी कहती है, एक आइडिया मेरे दिमाग में आता है, कहो तो बताऊं। सोहनलाल जी बोले, कहो। कहती है, हम सोने की असरफियाँ घर में लड्डू बनाएंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे और वह मिठाई हम शरद प्रसाद जी के यहाँ पहुँचवा देंगे। जब वह मिठाई खाएंगे तो उसमें से असरफियाँ निकलेगी, वो लोग स्वीकार कर लेंगे। इस अनुरोध पे सोहनलाल जी तैयार हो गए। उनकी धर्मपत्नी ने अपने हाथ से लड्डू बनाए। प्रत्येक लड्डू में एक एक मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा डाले जा रही थी। वो सारा सब कुछ बनकर तैयार हो गया। शरद प्रसाद जी के यहाँ जाते हैं, उनका कुशलता का समाचार पूछते हैं। उसके पश्चात अपनी पत्नी को कहते हैं, अपनी पुत्री को बोलते हैं, यह कुछ मिठाई उनके दामाद के अनुरोध पर वह स्वीकार कर लेती है। जब सोहनलाल जी अपने घर चले जाते हैं तो शरद प्रकाश जी पैसों के अभाव के कारण पड़ोस में एक मिठाई की दुकान थी, वहाँ जाते हैं। उन लड्डुओं को बोलते हैं कि हाँ, ये लड्डू हमसे आप खरीद लेंगे। हलवाई बोला, ठीक है सर, हम ले लेते हैं आपसे। वह लड्डू वहाँ बेच देते हैं। अगले दिन सोहनलाल जी उस मिठाई की दुकान पर जाते हैं, बोलते हैं, भैया ये लड्डू क्या भाव दिए। लड्डू का भाव पूछकर वो सारे पैक करा लेते हैं। घर पर लाकर जिस समय वो खाते हैं, प्रत्येक लड्डू में एक एक मुद्रा निकलती है। यह देख वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये क्या, ये मुद्राएं तो हमने अपनी पुत्री के यहाँ भिजवाए थे, उसमें प्रत्येक लड्डू में एक एक मुद्रा थी। ये लड्डू हमारे पास वापस कैसे आ गए, ये वापस कैसे आ गए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। उनकी पत्नी बोली, मुझे सब समझ में आ रहा है, जो भाग्य में होता है वही मिलता है, किसी का कोई भाग्य परिवर्तन नहीं कर सकता। यही कारण है हमने अपने पोत्री और दामाद की मदद करनी चाहिए, लेकिन वह स्वीकार नहीं हुई। किसी न किसी रूप में घूमकर हमारे पास ही वापस आ गई।